प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस शख्स की बीवी बहुत ही नेक और पाक दामन थी, यानी अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका एक भाई भी था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा लिया कि तुम मेरी नेक परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सर हिलाया और इकरार कर लिया। यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान, आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत न होगी। मैं आपकी ज़ौजा का पूरा ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शौहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्न जमाल को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर आ चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहां पर है ही नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शौहर नहीं देख रहा है, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है। मैं ऐसा नापाक काम हरगिज नहीं कर सकती हूं। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उस नेक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम, मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल नहीं करूंगी। तुम जो चाहे कर लो। पाक दामन औरत के इस अंदाज को देखकर वो खामोश तो हो गया, लेकिन जब उसका भाई सफर से वापस आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई, जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया? सुनो, ये मुझसे बदकारी किया करती थी और मुझे दावत गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बच्चलन औरत है। भाई की ये बात सुनकर शौहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम ये क्या कह रहे हो? छोटे भाई ने कहा, भाईजान, कसम से मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत तुम्हें बता दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शौहर के दिल में ये बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दी। ये भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या नहीं। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से वार करके उसे जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वहां से चला गया, लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद भी जिंदा थी। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद आबिद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले गए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं है। शौहर घर से निकाल चुका है, यानी मार ही चुका है। मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूं। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था, उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह करना चाहता था और वो मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। खौफे खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात नहीं मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि इस औरत का काम तमाम कर दूंगा। रात में हर तरफ जब
رات کا اندھیرا چھا گیا تو وہ غلام عورت کے پاس آیا۔ بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا اور وہ اسے بہلا رہی تھی۔ ظالم غلام نے تیزی سے اس بچے پر حملہ کیا اور اس کی گردن کو کاٹ دیا۔ چند ہی لمحوں میں اس بچے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ غلام دوڑ کر عابد کے پاس گیا اور کہا، حضور، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی اس مہمان عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ نے اس پر احسان کیا، لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے۔ عابد غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا، بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ غلام نے کہا، حضور، اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ عابد نے اس عورت سے پوچھا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں۔ اس عابد نے کہا، اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے۔ یہ 50 دینار لے اور جہاں چاہے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندیکھی منزل کی طرف چل دی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے، اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہاں پر موجود ہے۔ عورت سردار کے پاس گئی اور کہا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا، لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار دیے تو سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن کے پاس آیا اور کہا، میری جان بچا کر تو نے احسان کیا ہے۔ آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے۔ اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص اس عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا۔ کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بے حد ہی حسین تھی۔ اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا، یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس آدمی نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی ہے، بلکہ اس نے کہا، یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو اس عورت کے حسن میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا، کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا، میں اسے بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے۔ جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا، تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا۔ تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے بوال میں پھنس کر مسافر سے بہت سا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ کا الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا، آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا، اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں ہوں؟ مسافر نے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت مال دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں۔
अगर यकीन नहीं आता तो इनसे पूछ ले। मुसाफिरों ने कहा, इसने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस बात पर गवाह हैं। पाक दामन औरत ने कहा, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, अल्लाह से डरो, अल्लाह की कसम मैं आजाद हूं। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की कनीज नहीं जो कोई मुझे बेचेगा। इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, ये इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सुलूक करना है कर डालो, खुद ही मान जाएगी। ये सुनकर मुसाफिर उसकी तरफ बढ़ा। जब उस औरत को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। अचानक कश्ती उन सब को लेकर डूब गई, सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा और कोई बाकी ना बचा। उस मुल्क का बादशाह अपने लोगों के साथ साहिल समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते हुए देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो उन्हें उस नेक औरत के अलावा कोई और जिंदा ना मिला। वो उसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि बादशाह हुजूर, मेरा किस्सा बड़ा ही अजीब व गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं है क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे तलाक नहीं दी है। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलग मकान बनवा दिया और वो उसमें रहने लगी। दिन गुजरते गए, वक्त की गाड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश आता तो वो उस अल्लाह वाली औरत से मशवरा करता। अल्लाह पाक ने उसके मशवरे में ऐसी बरकत दी कि उन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नजदीक वो पाक दामन औरत बहुत ही ज्यादा अजीम हो चुकी थी। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मुशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ऐ लोगों, तुमने मुझे कैसा पाया? मैं चाहता हूं अपने बाद इस नेक सीरत औरत को तुम पर मलिका मुकर्रर कर दूं। बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सबने कहा, बादशाह सलामत, आप जैसा चाहते हैं इंशाअल्लाह वैसा ही होगा। चुनांचे बादशाह ने उस बाहया पाक दामन औरत के हवाले पूरे मुल्क की सल्तनत की और बादशाह का इंतकाल हो गया। उस औरत ने मलिका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग आए। बादशाह यानी नई मलिका की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसके शौहर और देवर आए तो हुक्म दिया, इन दोनों को अलग खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी और जिसने उस नेक औरत को बेच दिया था। मलिका ने हुक्म दिया, इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा करो। फिर नेक सीरत आबिद और उसका बदकिरदार गुलाम आया तो उन्हें भी लोगों से अलग कर दिया गया। जब तमाम लोग उससे बैत ले चुके तो मलिका ने उन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शौहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, आप हमारी मलिका हैं। पाक दामन औरत ने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बदकिरदार भाई ने मेरे साथ बुरा सलूक किया। ये कहकर उसने सारा वाकया सुना दिया। मैं आज भी पाक दामन और महफूज हूं। अब बताओ, तुम्हारे इस बदकिरदार भाई के साथ क्या किया जाए? उसके शौहर ने कहा, इसे फांसी दे दो, मेरे सामने फांसी दे दो। उसके कहने पर उसे फांसी का हुक्म दिया गया। फिर आबिद के पास आकर उसने कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ, मैं वही औरत हूं जो आपके पास जख्मी हालत में आई थी। आपके बेटे को दरअसल मैंने नहीं बल्कि इस जालिम गुलाम ने कत्ल किया था और मुझ पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाया था। आप क्या चाहते हैं? उसने कहा, इसको भी फांसी दी जाए। और आबिद के कहने पर उस गुलाम को भी कत्ल करवा दिया गया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलिका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश चौराहे पर लटका दी गई और वो यूं सब अपने अंजाम को पहुंच गए।
باحیا پاک دامن عورت نے، اللہ والی نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت اور عظمت کی دولت میسر تھی۔ اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور نیک نامی کی حالت میں اس دنیا سے گئی۔ دوستو، آپ کو ویڈیو کیسی لگی؟